जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के एडिटोरिया करंट अफेयर के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था। अब 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 43 नंबर में कह रहा है, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। देखिए, ड्रोन नीति, जो हम लोग ड्रोन देखते हैं तो सभी के मन में लालसा होती है कि हम ड्रोन उड़ाएं। ड्रोन उड़ाना अच्छा भी लगता है, लेकिन ये गैर कानूनी काम है दोस्तों। अगर आप ड्रोन लेकर उड़ाते हैं तो ये गैर कानूनी काम है। इसके लिए सबसे पहला जो राज्य ने बनाया है, हिमाचल प्रदेश नीति बनाया है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं। यहाँ भी आप ड्रोन लेकर उड़ाइएगा तो गैर कानूनी काम है। तो पहला नीति जारी करने वाला हिमाचल प्रदेश बना है। और जो लोग भी ड्रोन उड़ाते हैं शादी ब्याह में या जिस भी किसी फंक्शन में, वो थाने से परमिशन लेते हैं, एक नियम के थ्रू, एक परमिट के थ्रू उड़ाते हैं दोस्त। तो आइए हम लोग 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? देखिए, आजकल क्या है ना, ट्रेंड चल गया है निजी ट्रेन चलाने का। क्योंकि निजी ट्रेन में हर वो सुविधा मिलती है जो फ्लाइट में मिलती है। आपको खाना आएगा, लोग तरह तरह की सुविधा मिलेगी। हाँ, भले इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन निजी ट्रेन क्या होता है कि पहले टाइमली पहुंचाएगा। तो आजकल निजी ट्रेन का ट्रेंड चल गया है दोस्त। तो सबसे पहले भारत गौरव योजना की तरफ ये पहली ट्रेन चली है। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से शिरडी तक। इससे पहले भी ये दोस्त तेजस का 3 ट्रेन चल चुका है जो कि निजी ट्रेन है, लेकिन ये भारत गौरव योजना की तहत चलने वाली पहली ट्रेन है जो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलेगी। और इस निजी ट्रेन को चलाने वाला पहला जो प्रोवाइडर है वो साउथ स्टार रेल है, रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो। आइए हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। वो कह रहा है, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका प्रश्न क्या है? गुजरात। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। यह बालिका पंचायत कुनरिया गांव में गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है दोस्त। ये कुनरिया गांव में किया गया। कहाँ किया गया है? कुनरिया गांव। यह मेनली बालिका बधू जो सीरियल आती थी ना, उसी को देखकर ये प्रेरित किया गया। इसमें क्या है ना कि 10 से 21 वर्ष के महिलाओं को चुना जाएगा, और वही महिलाएं क्या करेंगी, गांव में जितने भी महिलाएं हैं या जो भी बालक बच्चे लड़की हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। होता क्या है ना कि गाँव या कहीं भी महिलाओं को जो समस्या होता है वो खुल कर नहीं रख पाते, क्योंकि वो जितने भी मतलब पंचायत में लोग होते हैं, जेंट्स काम करते हैं। तो पहला यह इनोवेटिव काम किया गया गुजरात के कच्छ जिला के कुनरिया गांव में, जहां सिर्फ महिलाएं के पास समस्या लेकर जा सकती हैं। यानी उनके सुनने वाले भी कौन होंगे? महिलाएं होंगे। और यह सीख कहाँ से मिला है? तो बालिका बधू जो टीवी श्रृंखला आती थी, बहुत फेमस, मतलब एक तरह सीरियल कह लीजिए, बालिका बधू से सीख लेकर यह कुनरिया गाँव में ऐसा इनोवेशन स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा। इस प्रश्न में कहने का मतलब है कि क्या कर रहा है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, जैसे कि कौन सी खेती में किसकी मात्रा ज़्यादा है, किस भूमि में कौन सा फसल अच्छा होगा, किस भूमि के लिए कौन सा दलहन फसल अच्छा होगा, ये सब सूचकांक कौन जारी करेगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा दोस्त, क्योंकि जहाँ की भूमि को अवलोकन करके ये संस्थान जारी करेगा कि यह भूमि किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो लोग वो उस जगह पे उसी चीज़ की खेती करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 47 नंबर प्रश्न में, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पहला हवाई अड्डा कौन बना है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। देखिए, हाइब्रिड बिजली, अब कल का जो परंपरागत बिजली हम लोग को चलते आ रही है, कौन है परंपरागत बिजली? हम लोग देखते हैं कोयले से बनती है। कोयले से मेनली तो कोयले से बनती है जो बिजली हम लोग जो प्राप्त कर रहे हैं, जो भी वर्तमान में हम लोग यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्त कि कोयले के जो भंडारण वो ख़त्म होते जा रहा है। तो हम लोग उसके जगह पे कैसा विकल्प ढूंढ रहे हैं? हाइब्रिड बिजली का, जैसे सौर हो गया, पवन हो गया, जल विद्युत हो गया, या अभी तो परमाणु विद्युत, हाइड्रोजन से भी बिजली वो बनाने का काम चल रहा है।
तो हाइब्रिड बिजली मतलब परंपरागत स्रोत से हटकर जो हाइब्रिड बिजली परियोजना सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे। आइए हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? देखिए आजकल किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का दबदबा काफ़ी होते जा रहा है दोस्त, और महिलाएं काफ़ी लड़के से काफ़ी बेहतर भी कर रही हैं। तो सबसे पहले कौन बने? कैप्टन अभिलाषा सिंह बनी है, जो कि पहली महिला हेलीकॉप्टर लड़ाकू बनी। और यह अभिलाषा पाठक कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं। चूँकि ये महिला से संबंधित क्वेश्चन है तो इसको पूछने का ज़्यादा संभावना बनता है दोस्त, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है। 49 में कह रहा है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? देखिए हम लोग नेविगेशन सिस्टम देखते हैं जो जीपीएस होता है, हम लोग विदेशी जो भी देखते हैं विदेशी नेविगेशन सिस्टम देखते हैं, लेकिन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को यूज करने वाला कौन सा एयरलाइन बन गया है? इंडिगो बन गया है दोस्त, इसे ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 50 नंबर 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिमालय वर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पे अधिक है? उत्तराखंड में है। देखिए पक्षियों की संख्या तो बहुत जगह ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तराखंड में है 294 प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, और पश्चिम बंगाल में 284। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया हिमालयन वर्ड काउंट में? उत्तराखंड सबसे नंबर 1 पे दोस्त। यहाँ लगभग 294 प्रजातियों की पक्षियाँ पाई जाती हैं। तो आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन को अब देखेंगे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो भी हैं 51 नंबर से शुरू होते दोस्त। तो 51 नंबर प्रश्न है, कह रहा है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? गीतांजलि श्री बनी है। देखिए बुकर पुरस्कार मेनली दिया जाता है इंग्लिश उपन्यास के क्षेत्र में, मतलब अंग्रेजी में जो भी उपन्यास लिखे जाते हैं उनके क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन अपने भारतीय भाषा में जो पहला पुरस्कार जो मिला है वो किनको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। ये दिया कहाँ से जाता है? ये यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड से दिया जाता है दोस्तों। और ये जो पुस्तक मिला है इसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि। इसमें मेनली दर्शाया यह गया है कि एक 80 साल की मतलब महिला है जो कि विधवा है, और वो मतलब अपने अनुभव के बारे में शेयर करना चाह रही है। मुख्य किरदार वही है जो विधवा 80 साल की, उनके पति का निधन हो जाता है, और इसी मतलब गम के बारे में उनका बताया गया है, उनके विचारों को यहाँ दर्शाया गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। किस बाल्टिक देश में भारत की पहली बार दूतावास खोला गया है? अब बाल्टिक देश, अब लोग कहेंगे बाल्टिक देश, बिहार में इन बहुत सोचने वाले भी तो लोग बहुत हैं। बाल्टिक देश, देखिए बाल्टिक देश क्या है ना कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें रसिया से जो आज़ाद हुए थे, जो देश आज़ाद हुए थे उनको बाल्टिक देश कहा जाता है। इनमें मेनली 3 देश आते हैं, ठीक है। इसमें एक का नाम क्या है? लिथुआनिया, और लिथुआनिया में मतलब खोलने वाले मतलब भारत का पहला दूतावास खोला गया है। दूतावास का मतलब आप लोग समझ रहे क्यों खोला जाता है? जो भी हमारे भारतीय लोग उस देश में जाते हैं, वहाँ उनके समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, और उनके द्वारा जो भी गलतियाँ की जाती है उनके देख रेख के लिए क्या किया जाता है? मतलब उनकी शिकायत कहाँ पे किया जाता है? लिथुआनिया वाले जो भी लोग करेंगे वो भारतीय दूतावास के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो पहला दूतावास लिथुआनिया में मतलब खोला गया है, बाल्टिक देशों में। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न 53। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश। देखिए ये तो अलगे कमाल कर दिया है, मतलब लोग शुरू करते हैं ये तो ख़त्म ही कर दिया है। पहला देश कौन बना है? डेनमार्क बना है। तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। चलिए आइए हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन, ये हाइब्रिड प्रजाति है बर्ड फ्लू का। देख लीजिए मतलब हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं ना कि वर्जन आता है, इसमें भी वर्जन आना शुरू हो गया है, हर बीमारी में वर्जन आने लगा है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? चाइना। इसमें तो कोई भी अगर प्रजाति है, कोई फ्लू आ जाए तो आँख मूंद के, मेनली तो 80% केस में तो चाइना ही मारना है। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं
55 नंबर प्रश्न, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? मालदीव ने पहली बार कहाँ किया है? भारत के साथ। अब भारत के साथ मालदीव नहीं, बहुत सारे ऐसे देश मतलब आने वाले समय में ऐसा होगा कि भारत के साथ मिलकर कुछ नया कुछ करने के लिए सोचेंगे। इन दोनों देशों ने मिलकर क्या हुआ है कि दोनों का अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किए हैं, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो भी मालदीव के जितने भी समुद्री जहाज़ हैं या वहाँ खदान है, उनसे क्या होगा, पता करने में आसानी होगी दोनों देशों को। आइए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो अब तो क्रिप्टो करेंसी भी आने लगा, तो क्रिप्टो संबंधित भुगतान कार्ड जो भी अभी कार्ड लॉन्च किया गया है, क्रिप्टो करेंसी जो होता है, वो कौन सा कंपनी किया है? नेक्सो कंपनी किया है। आइए हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़िया इनोवेशन हो गया है इस इक्वाडोर के लिए। इक्वाडोर ने क्या किया है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन बना है? इक्वाडोर। इसको ध्यान रखिएगा, ये वन लीनियर क्वेश्चन है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। इस बौद्ध पार्क का नाम क्या है दोस्त? इस बौद्ध पार्क का नाम क्या है? बुद्धानम। तेलंगाना सरकार के दिया गया बुद्धावनम, तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया, और इसमें पैसा खूब लागत 100 करोड़ के रुपया लगाया गया है और लगभग 274 एकड़ क्षेत्र में ये बनाया गया है दोस्त। तेलंगाना राज्य ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई क्रूज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? ये कहाँ खोला गया है? चेक गणराज्य में। कहाँ खोला गया? चेक। और इंडिया का सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए हैं 2017 में किए थे, वो चंबल नदी पर सबसे बड़ा हैंगिंग यानी लटकता हुआ ब्रिज कह लीजिए इसको, सबसे बड़ा लटकता हुआ ब्रिज या हैंगिंग ब्रिज विश्व में चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो लगभग 12 मिनट का वीडियो हो गया दोस्त। अब एक क्वेश्चन और 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो आम लोगों के लिए कहाँ खोला गया है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्त? हनोई। तो आज लगभग 13 मिनट का वीडियो हो गया है, तो प्रश्न 60 तक ही रहने देते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।